हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों देखिए, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और आज 12 जनवरी 2023 को 12 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर हो गया है। और साथियों, पहले और दूसरे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए जीके जीएस और करेंट, इसके अलावा हिंदी के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। जो क्वेश्चंस आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि ये क्वेश्चन आज पेपर में आया था, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट, दोनों शिफ्ट का पेपर आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो साथियों, फटाफट से वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। नए साथी अगर आप में से कोई भी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप नई वीडियो अपलोड हो आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। साथियों, आपको बताना चाहेंगे सौरमंडल के जिस टॉपिक से, देखिए सौरमंडल के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सभी शिफ्टों में, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। उसमें सारा सब कुछ सौरमंडल, पृथ्वी, ब्रह्मांड सब कुछ खत्म कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा चैनल के अंदर करेंट अफेयर्स भरे पड़े हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस भरे पड़े हैं, आप लोग सभी साथी देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन उन्हीं वीडियो में से आएगा, ठीक है। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है साथियों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्टली देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज आए हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन था, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस राज्य पर सबसे अधिक पड़ा था। साथियों, आपको बता दें, इस वीडियो में पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस राज्य पर सबसे अधिक पड़ा था। तो साथियों, आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल पर। स्वदेशी आंदोलन साथियों 1905-6 के समय में ये शुरुआत हुई थी इसकी, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन थे। तो साथियों देखिए, आईपीएल जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें ऑरेंज कैप किनको दिया जाता है, जो पूरी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। तो ये दिया गया था जॉस बटलर को। और साथियों याद रखिएगा आप लोग सभी साथी, अभी आईपीएल 2023 भी होने वाला है। ये अप्रैल से शुरुआत होगी और इस वर्ष का जो आयोजन होगा वो भारत में होगा। ये क्वेश्चन भी आया था कल, है ना। आज का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो देखिएगा, सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है साथियों अपने देश भारत का ही है, याद रखिएगा, भारत का। अगला क्वेश्चन पूछा था, ज्योत्सना का सही रूप क्या है। तो देखिए, ये जो ज्योत्सना शब्द है ना, इस शब्द का सही वर्तनी आपसे पूछा था, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तनी, ठीक है। तो देखिए, ज्योत्सना का सही रूप होता है साथियों ज्योत्सना, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला सही शब्द होता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाता है आपका ज्योत्सना। अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। आज का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिएगा, जल का जो पर्यायवाची शब्द है साथियों, ये होता है पानी या नीर। ऑप्शन में जो आपका था इनमें से वो राइट आंसर हो जाता। आज का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिवस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों देखिएगा, दिवस का पर्यायवाची शब्द होता है दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है। साथियों देखिए, लोकसभा का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ओम बिरला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गुलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, गुलर का फूल होना, इसका अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु या दुर्लभ होना, ठीक है, याद रखिएगा। आज का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, अभी हाल ही में मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, आपको याद रखना है 4 जनवरी को। आज का जो अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी। तो देखिए, जनगणना 2011 में कितने जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी, ठीक है। और साक्षरता दर क्या थी, तो देखिएगा, टोटल ओवरऑल साक्षरता दर की अगर बात करें तो 74.04% थी, ठीक है। और अगर आपसे सेपरेट पूछे कि उसमें महिलाओं का साक्षरता दर कितना था, तो देखिए, महिलाओं का था 65.46% और मेल यानी पुरुषों का 82.14%। अगर आपसे ये पूछेगा कि साथियों भारत 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो आपको याद रखना है केरल। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था हिंदी का है, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों, अग्नि का विलोम शब्द होता है जल। क्या होता है,
जल आपको याद रखना है। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए और नए साथी जितने हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए स्टार्टअप इंडिया योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए स्टार्टअप इंडिया जो है साथियों, स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा जो है आपको याद रखना है 15 अगस्त 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आज का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? तो साथियों आपको याद रखना है आर्टिकल 15 जो है अनुच्छेद 15, इसका संबंध है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध से। आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन में था तो आपका राइट आंसर हो जाता। आज का जो अगला क्वेश्चन पूछा था, ओयो के फाउंडर, देखिए ओयो OYO, ओयो के फाउंडर कौन है? तो साथियों ओयो के जो फाउंडर हैं वो हैं रितेश अग्रवाल जी। याद रखिएगा कौन है? रितेश अग्रवाल। आज का अगला क्वेश्चन साथियों, सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए सभ्य शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है साथियों असभ्य। क्या होता है? असभ्य। आपको याद रखना है। CSIR का अध्यक्ष कौन है ये पूछ लिया था। तो देखिए CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इसका मतलब है कि CSIR के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसके महानिर्देशक कौन है? तो देखिए इसका महानिर्देशक अगर पूछे तो आपको याद रखना है शेखर मांडे जी अभी वर्तमान में CSIR के महानिर्देशक हैं, और अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन आया था कि नहीं साथियों? डाउट है, अगर आया था तो अच्छी बात है और नहीं आया था तो जरूर आएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा नीति का फुल फॉर्म जो है, ठीक है, नीति आयोग से ही पूछा था। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा था या स्थापना पूछा था, ये सही से बता नहीं पाए। तो देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा अगर आपसे ये पूछा था कि नीति आयोग का जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को। आपको ये याद रखना है। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो साथियों आपको याद रखना है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा था साथियों, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिएगा क्षत्रिय है ना, आपका ना क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय यहाँ पर ऐसे होगा क्षत्रिय नृत्य का संबंध है साथियों असम राज्य से, ये आपको याद रखना है। आज का जो अगला क्वेश्चन है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यसभा के नए सदस्य कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है साथियों पीयूष गोयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, अगला क्वेश्चन है साथियों 2022 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए 2022 का चुनाव मार्च में यूपी में हुआ था, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो हैं साथियों योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया है। किसको? योगी आदित्यनाथ जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं साथियों मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता मल्लिकार्जुन खड़गे। साथियों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन याद हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊँ आपको सारा क्वेश्चन उसमें आपको बता पाएँ। देखिए मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो साथ ही भरतल्लन है, इनका संबंध जो है वेट लिफ्टिंग से है। तो देखिए मीराबाई चानू जो है इसका संबंध जो है किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो देखिए आर्टिकल 17 जो है इसमें अपृष्टता का अंत किया गया है। ठीक है, तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाता अपृष्टता से। आज का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो देखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा बारिश जो है साथियों खासी पहाड़ियों में होता है, जो मेघालय राज्य में स्थित है। याद रखिएगा खासी पहाड़ियाँ ऑप्शन में था ना आपका, तो मेघालय आपका राइट आंसर हो जाता। आज का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों, अवध को अंग्रेजों ने कब हड़पा था? तो देखिए अवध लखनऊ का ही पुराना नाम है। किसका? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ का पुराना नाम है साथियों अवध। लखनऊ को याद रखिएगा नवाबों का शहर कहा जाता है। और अवध को अंग्रेज़ों ने कब हड़पा था? तो 1865 ईस्वी में। आपको याद रखना है 1865 अगर आपका ऑप्शन था तो आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा था, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दूध और दुख में डाउट था,
मुझे सुनाई नहीं पड़ा अच्छे से कि दूध पूछा था कि दुख, तो मैंने दोनों का ही बता दिया है। देखिएगा, दूध का पर्यायवाची शब्द अगर पूछा था साथियों, तो दूध का पर्यायवाची शब्द ये सब होता है। दुग्ध होता है, छाछ होता है, पय होता है, दोहज होता है, गोरस होता है, ठीक है। इसके अलावा आँख का भी शायद पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो आँख का नेत्र होता है, ठीक है। देखिए, घर में गंगा बहना, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अगर ये आपसे पूछा था कि घर में गंगा बहना इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अनायास लाभ, यानी अपर्याप्त लाभ, ठीक है। और अगर इसमें ये पूछा था कि घर में गंगा बहना, इसमें कौन से वाक्य का प्रयोग, इसमें वाक्य का प्रयोग किस रूप से होता है, तो देखिए एक उदाहरण है, राघव को लॉटरी के रुपये मिल जाने से उसके घर में गंगा बहने लगी। इस तरह से इसका वाक्य में प्रयोग होगा, ठीक है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो साथियों आपको याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका उद्देश्य था समाविष्टि आर्थिक वृद्धि, है ना। अगला क्वेश्चन जो है दुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? साथियों अगर आपसे ये पूछा था कि दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा कष्ट, यातना, ये सब, ठीक है। चलिए, तो साथियों आज के इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, मैंने सारा ही जो है जितने क्वेश्चन मिले हिंदी और जीके जीएस करेंट के मैंने करा दिया इस वीडियो में। और अगला शिफ्ट जैसे ही खत्म होगा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं वो करा दूंगा। चैनल के अंदर जो टॉपिक्स वाइज वीडियोस में मैंने अपलोड किया साथियों, सारे टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग सभी साथी सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। कल सौरमंडल का भी वीडियो प्रोवाइड करा दिए थे, पृथ्वी ब्रह्मांड सौरमंडल, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी चैनल के अंदर है, आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस उसी वीडियो से आ रहे हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा के रखा है। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।